अखिलेश यादव जी राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं, एक बड़ी पार्टी के नेता हैं और अनेकों बार संविधान की शपथ लेकर अनेकों दायित्व पर उन्होंने काम किया है। न्यायालय का फैसला है और अगर न्यायालय के फैसले को हमको सबको सम्मान करना है, भाजपा भी सम्मान करती है और न्यायिक प्रक्रिया में सबके पास विकल्प है, उन्हें विकल्पों को आजमाना चाहिए, ना कि न्यायपालिका की भूमिका पर प्रश्न उठाना चाहिए। आजम खान और उनके परिवार की सजा के बाद में विपक्ष लगातार सरकार पर इस कार्रवाई को लेकर के निशाना साध रहा है। अखिलेश यादव ने भी मुखर होकर के इसको भेदभाव की राजनीति करार दिया। हमारे साथ बात करने के लिए उत्तर प्रदेश के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी हैं। भूपेंद्र जी, किस तरीके से आप देख रहे हैं, कल कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है उसके अनुसार 7 साल की सजा आजम खान के परिवार को होगी फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मुसलमान होने की सजा मिली है और ऐसा पहले से चला आ रहा है, क्या कहेंगे? अखिलेश यादव जी राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं, एक बड़ी पार्टी के नेता हैं और अनेकों बार संविधान की शपथ लेकर अनेकों दायित्व पर उन्होंने काम किया है। न्यायालय का फैसला है और अगर न्यायालय के फैसले को हमको सबको सम्मान करना है, भाजपा भी सम्मान करती है और न्यायिक प्रक्रिया में सबके पास विकल्प है, उन्हें विकल्पों को आजमाना चाहिए, ना कि न्यायपालिका की भूमिका पर प्रश्न उठाना चाहिए। आपकी कार्रवाई को लेकर के वो कहते रहे हैं कि ये भेदभाव की राजनीति से आप प्रेरित हैं, आप एक तबके को बार बार टारगेट कर गए, केवल यही नहीं पहले और भी सजाएं हुई, ये बात बार बार नैरेटिव क्यों सफल? देखो, भारतीय जनता पार्टी को हमें जनादेश मिला है। हमने भ्रष्टाचार, अराजकता, गुंडागर्दी, बेईमानी, इन सारे विषयों को रखकर जनता से हमने जनादेश मांगा है। प्रदेश की महान जनता ने, देश की महान जनता ने भाजपा को आशीर्वाद दिया है मोदी जी के नेतृत्व, और हम संकल्पित हैं कि जिन्होंने भी गलत काम किए उन्हें सबको मान्य न्यायालय के माध्यम से दंडित हो, इसका प्रयास सरकार करेगी। लेकिन निर्णय न्यायालय को करना है, आदेश मान्य न्यायालय का है और न्यायालय में इस प्रकार की बात, न्यायालय के निर्णय के प्रति इस प्रकार का व्यवहार, भाषा का इस्तेमाल मर्यादित नहीं है। सर, संगठन के कुछ सवाल आपसे करना चाहेंगे। जिस तरीके से लगातार आप कार्यक्रमों के जरिए चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जो हारी हुई सीटें थी उस पर आपका फोकस था, विस्तारकों की सर रिपोर्ट उसमें क्या कह रही है, किस तरीके से आप उस पर काम कर रहे हैं? आपने फीडबैक भी लगातार लिया है, लेकिन कुछ सीटें हैं जिसपे इस बार आपके लिए एक बड़ी प्रतिष्ठा होगी, इन सीटों को आप जीते जो हारी हुई थी। नहीं, अब विस्तारकों की रिपोर्ट तो सार्वजनिक तो हो नहीं सकती, वो तो हमारी अंतरिम व्यवस्था है और हम उस व्यवस्था में जो खामी, जिस प्रकार की चीजें आएंगे, एक रणनीतिक रूप से बनाकर हम उसे आगे बढ़ेंगे। तो वो सार्वजनिक विषय नहीं है जी। जहां तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम और अभियानों का है, वो कार्यक्रम सार्वजनिक है। हम लगातार जनता के बीच में अपने पार्टी के कार्यक्रम, अभियान, सेवा के काम, रचनात्मक काम के माध्यम से लगातार पब्लिक के बीच में है। बीजेपी का एक कार्यकर्ता, भाजपा का कार्यकर्ता जनता के बीच में है। निश्चित रूप से हमारी सरकारों ने जो काम किए हैं, उन कामों को लेकर, अपने कामों के रिपोर्ट कार्ड को लेकर हम लगातार जनता से संवाद हमारे बनाए हुए हैं। चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी हों, चाहे देश के प्रधानमंत्री जी हों, या विधायक, सांसद, जनप्रतिनिधि हों, मंत्री हों, या हमारा एक कार्यकर्ता अपना पूरा रिपोर्ट कार्ड, अपनी सरकार का लेखा जोखा लेकर जनता के बीच में। सर, विश्वकर्मा योजना को लेकर के आज एक कार्यक्रम भी है, आज कार्यशाला भी हो रही है, आप कितना इसको प्रासंगिक देखते हैं उस लिहाज से कि जातिगत जनगणना को लेकर के, इन तमाम जातियों को लेकर के विपक्ष आप पर सवाल करता है? नहीं, जातिगत कोई विषय नहीं है। विश्वकर्मा एक जो हमारे दस्तकार हैं, उन दस्तकारों को लेकर जिन्होंने अपने हाथ की दस्तकारी से एक देश की अर्थव्यवस्था में, देश के विकास में बड़ा योगदान है, उससे जुड़े व्यवस्था है ये विषय। और आज बैठक है, माननीय VL वर्मा जी बैठक में रहेंगे और जैसा पार्टी का, केंद्र का हमारा मार्गदर्शन होगा उसी हिसाब से करेंगे। सर, आखिरी सवाल मैं ले रहा हूं, जिस तरीके से आपने लाभार्थी को लाभ दिया था मुफ्त राशन की योजना से, तैयारी चल रही कि आयुष्मान कार्ड जो है अब गरीब राशन जो महिलाएं उनके लिए बनाए जाएंगे, 16 करोड़ परिवार के लोगों तक आप पहुंचेंगे, आप इसको कितना महत्वपूर्ण मानते हैं आप इस लिहाज से कि आप जैसे आपने वो लाभार्थी को योजना दी थी और इससे जो लोगों को लाभ मिले? नहीं, भारतीय जनता पार्टी की, हमारी जो सरकार है वो अंत्योदय, हमारा जो संकल्प है उसे आगे बढ़ा रही है। अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति के लिए हमारी सरकार की नीतियों में प्राथमिकता में गरीब है और गरीब
कि वो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, शैक्षिक रूप से कैसे समाज की मुख्य धारा में ला, जिससे वो भी देश के विकास में योगदान अपना प्रस्तुत कर सके। ये संकल्प है भाजपा का और इसे लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। साहब तो तमाम विषयों पर बात की और खासतौर पर आजम खान की सजा के बाद में जो सियासत गर्म हो रही है उस पर भी जवाब दिया है। लखनऊ से कैमरामैन संदीप के साथ अभिषेक मिश्रा।